हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे सभी गवर्नमेंट तैयारी के लिए, जैसे आप यूपीएसआई, एसआई, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर से या फिर आप अदर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर भर्ती में जहाँ कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है वहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो। इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है और हमारे ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कितनी आपको हेल्पफुल होने वाली है। मैंने सभी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को करते हैं प्रैक्टिस। बिना देर किए हुए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों जवाब देंगे मेरे होनहार छात्रों। तो पहला क्वेश्चन बताएं, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कॉस्ट इंफॉर्मेशन एजेंसी या क्रेडिट इंटीग्रिटी असेसमेंट। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी मेरे प्यारे साथी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले का ही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। जो CIA है इसकी फुल फॉर्म ये रहने वाली है। क्या रहने वाली है? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई को हैक करने के लिए किस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है? तो वाईफाई को हैक करने के लिए आप किसका करेंगे? वायर से वायर स्क्वायर का करोगे, नेसिस का करोगे, एयर क्रैक का करोगे, स्नॉट का करोगे? तो यहाँ आपका हो जाएगा एयर क्रैक NG। सी इज द राइट आंसर। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध है, तो ये बात सत्य है या असत्य है? इंग्लिश में बोले तो ट्रू या फॉल्स। आप बेटा कोई गैर कानूनी काम करते हो तो वो क्या है? दंडनीय अपराध ही है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू इज द राइट आंसर, सत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, DES की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एबुलेशन सिस्टम, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम या डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी क्या? ABCD में से क्या राइट आंसर है? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी इज द राइट आंसर। यदि आप कंप्यूटर में किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप O लेवल कर रहे हैं, CCC कर रहे हैं, उसके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सेम आते हैं, सेम टू सेम। अगर ऑप्शन भी अलग नहीं होंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस ही रखे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें सभी। क्वेश्चन है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है या मालवेयर है?
क्या राइट आंसर होगा, फटाफट से जवाब देंगे। तो यहां हो जाएगा हमारा राइट आंसर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर में 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो मालवेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम मालवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DHA। DHA की फुल फॉर्म, तो डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक, डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, या DNS हार्वेस्ट, या डिक्शनरी हार्वेस्ट अटैक। क्या होगा राइट आंसर? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक के साथ जाने वाला है। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? अगर आप सभी प्यारे साथी हो, आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ मिले, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है आपको। ठीक है, और सभी लिंक्स दिए जाएंगे। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो बेटा एंटीवायरस को बताएं। यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंटीवायरस। ठीक है, जो वायरस को मिटा देगा, खा जाएगा। तो इसमें से नॉर्टन है, K7 है, क्विक हेल है, या ऑल ऑफ दीज दिए गए सभी हैं। तो यहाँ हो जाएगा दिए गए सभी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन है पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की बढ़ती है। मतलब आप पासवर्ड जब यूज कर लोगे तो नेटवर्क में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, या लॉजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ सभी ध्यान दें। यहाँ सिक्योरिटी राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल जाता है? तो आपके पास एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर में अगर वायरस फैल जाता है तो कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से, या टच करने से, दूसरे कंप्यूटर को पास में रखने से, या दोनों में से एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल। बताएं। क्वेश्चन बहुत ही देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन आंसर उन्हें टेढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। टच करने से नहीं होगा, कोई ऐसा वायरस नहीं है, ये तो बेटा डिजिटल है। दूसरे कंप्यूटर पास रखने से भी नहीं होगा, या दोनों नेटवर्क इस्तेमाल करने से नहीं। यस, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? तो मेलवेयर का उदाहरण बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। स्पाईवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ आपको मेलवेयर का उदाहरण हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सभी कैसे हैं? मेलवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, जहाँ आपका स्पाईवेयर भी मेलवेयर है, वायरस भी मेलवेयर है, और ट्रोजन हॉर्स भी मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर
अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ हमारा राइट, बताएं जिन वेबसाइटों से एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता, जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फटाफट से। तो ये हो जाएगा दोनों वाला, यानी सी इज द राइट आंसर होगा बेटा, कि जिन वेबसाइटों से एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता, मतलब जो वेबसाइट होंगी उनमें अगर एड्रेस नहीं है लिखा हुआ तो वो फ्रॉड वेबसाइट होगी। वहीं अगला क्वेश्चन है नंबर 12, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचना आदान प्रदान करता है? तो ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, स्पाईवेयर है, या फिर यहाँ हीटसन होगा? क्या राइट आंसर होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? तो जो जासूसी करेगा बेटा आपके कंप्यूटर में वो स्पाईवेयर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? मतलब यह मेलवेयर ही नहीं है एक। तो जिन्होंने पीछे ध्यान दिया होगा क्वेश्चन पे वो बता पाएंगे, जिन्होंने नहीं दिया होगा वो अब ध्यान से देख लें। तो ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस, या एंटी वायरस। तो ये तीनों ऑप्शन तो पहले दिख गए, तो ये तो मेलवेयर ही है। बचा हमारा लास्ट एंटीवायरस, तो ये मेलवेयर नहीं है। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य ले जाया जाता है? अब क्या होता है भाई, आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बेटा अचानक से आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। आप लिंक कहीं करना चाहते हैं क्लिक और चले किसी दूसरी वेबसाइट पे जाती है, तो आपके साथ में क्या हो जाता है, फिशिंग हो जाती है, आप फिसल जाते हो। क्या हो जाता है, फिसल जाते हो। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? तो साइबर अटैक फिशिंग के द्वारा होता है, सर्चिंग के द्वारा होता है, ब्राउजिंग, या नन ऑफ दीज होगा? तो यहाँ जब हमने भी बता दिया, जब कोई भी साइबर अटैक होगा तो आप क्या करोगे, फिसल जाओगे, फिशिंग हो जाएगी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में से कौन साइबर अटैक है? तो साइबर अटैक पासवर्ड अटैक है, डैनियल ऑफ सर्विस है, फिशिंग है, या ऑल ऑफ दीज है? तो यहाँ होगा हमारा राइट आंसर क्या? 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। साइबर अटैक सभी हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर। साइबर सुरक्षा को डॉट भी जाना जाता है, मतलब साइबर सुरक्षा को कैसे जानते हैं आप? देश सुरक्षा के लिए, आपातकाल के लिए, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जो भी साइबर सुरक्षा होती है वो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होती है। सी इज द राइट आंसर, सी फोर चंदोसी वाली। ठीक है, अगला, निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है? तो हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेलवेयर है, बर्ड है, वीएलसी है, या पेंट है? तो यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ जो हानिकारक पहुंचाएगा आपको वो है आपका मेलवेयर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डैनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? तो डैनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में कंप्यूटर को
ओवरलोड करता है, कंप्यूटर को चालू करता है, या दोनों इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो डैनियल ऑफ सर्विस क्या करेगा, कंप्यूटर को ओवरलोड कर देगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है। सेंध मतलब आपसे धोखाधड़ी हो जाए, सेंधमारी हो जाए आपके साथ, तो वही चीज पूछी जा रही है 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होगा 20 नंबर में, फटाफट दें। हैकिंग होगी, क्रैकिंग होगी, ए और बी दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जब भाई आपका कंप्यूटर को सिस्टम को हैक किया जाएगा, तो हैक के पहले तो क्रैकिंग होगी, पासवर्ड तोड़ दिया जाएगा, फिर हैक कर लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट से किसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देता हूँ बेटा। जो मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे साथी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं सिंह प्रणाली के साथ, तो ये हमारा चैनल है बाबा स्टैनो नाम से, ठीक है। यहाँ आपको सभी के प्लेलिस्ट और मोर्स में जाके आप हमारे चैनलों से अदर से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, 26 वीडियो के अंदर आपको पूरा शॉर्ट हैंड का कोर्स समाप्त करा दिया गया है। 0 लेवल से लेकर के आपको हीरो बना दिया जाएगा। बस आप एक बार चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और एक एक करके वीडियो को देखें। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके हमसे जानकारी पूछ सकते हैं, या आपको वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह करता है। तो हैकिंग करता है, क्रैकिंग करता है, या दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसका क्वेश्चन आंसर हो गया था सी। अगला है 21। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह करता है। तो वो ऐसे समय में बेटा सेशन अपहरण करता है, बाहरी हमला करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेशन का अपहरण। क्या हो जाएगा, सेशन का अपहरण, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22। यह एक अप्रासंगिक यह अवांछित संदेश ईमेल हैं जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग और मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती हैं। यदि क्या है बेटा, आपके ईमेल बॉक्स के अंदर आपको क्या भेजे जाते हैं, स्पैम भेजे जाते हैं, ठीक है। स्पैम ये भेजे जाते हैं आपको, स्पैम। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे स्पैम भेजे जाते हैं मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ईमेल खुलकर, ये यहाँ जीमेल खुली, ठीक है। तो आपके ईमेल बॉक्स में भी एक स्पैम नाम का ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। इनबॉक्स स्टैंडर्ड, ऐसे ही यहाँ पे ऑल मेल दिखेंगे, ये उसी के नीचे मिलेगा एक स्पैम नाम का, ठीक है, ऑप्शन। इसमें आपको फ्रॉड मेल वगैरह आते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसे ये कहते हैं स्पैम, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23।
23 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने आदि और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। तो सभी चीजों को इनमें यूज होता है आपका इंटरनेट। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्न में से किस मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो मेलवेयर के रूप में हम किसे जानते हैं? वायरस को, स्पाईवेयर को, बोथ को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे सभी। तो इसका हो जाएगा हमारा बोथ। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये कह रहा है मेलवेयर के रूप में दोनों को, वायरस और स्पाईवेयर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है? यदि आप कॉपीराइट लग जाता है आप पे, तो ये किस प्रकार का उल्लंघन है? कॉपीराइट का लगता है, या हैकिंग लगती है, विश्वासघात लगता है, विश्वासघात या धोखाधड़ी। तो ऐसे में आपको आ जाएगा बेटा कॉपीराइट ही आंसर। ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ। ध्यान से देखें बेटा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी। सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई पेडलॉक नहीं है तो वेब ब्राउजर की शुरुआत में नहीं होता है। तो बताएं, आप कोई अपनी वेबसाइट में लॉक नहीं खरीदते हैं, ठीक है, तो वेब एड्रेस की शुरुआत नहीं होता है। शुरुआत में क्या चीज नहीं होगी? शुरुआत में .http नहीं होगा, ब्राउजर पेडलॉक या www या ए और बी दोनों, या क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे फटाफट से 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, सेशन को, और सेशन को शेयर करके चलें, ठीक है, जैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है HTTPS, ठीक है, :/ में एस का अर्थ है। HTTP की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट के जरिए सभी फटाफट से। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहला है वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है, ठीक है, या फिर ट्रस्टशील है, एक सिक्योरशील है, या दोनों है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे। इसका ये जो है SS का, इसका तो कोई आंसर अलग ही बनेगा। फिलहाल मैं बेटा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है टाइपिंग की, इसको मैं यहाँ से हटाऊं, इसको हटाऊं। ये है क्वेश्चन आपका, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है, तो ट्रस्टशील, एक सिक्योरशील, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे ट्रस्टशील और एक सिक्योरशील, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील और सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? तो एक सिक्योरिटी सील है, वेब सील है, ट्रस्ट सील है, वेब पोर्टल है। तो क्या है ये आपके ट्रस्ट सील है बेटा। क्या है? ट्रस्ट कर सील। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 29, सिक्योरिटी ट्रस्ट शील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। तो सर्वर का सत्यापन होता है, वेबसाइट का सत्यापन, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो फटाफट से बताएंगे। यहाँ बेटा आप पहले सर्वर का सत्यापन होगा, फिर वेबसाइट का होगा, यानी कि यहाँ भी हमारा
बोथ आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है, तो कौन काटता है? मतलब ऐसी फाइलें जो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकती हैं या जो वायरस होते हैं उन्हें हटाने के लिए हमें एंटीवायरस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का जो मापदंड है, कोड, वो क्या है? आईएसओ 27000 है, आईएसओ 27001 है, आईएसओ 27002 है, क्या है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का मापदंड है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी इज द राइट आंसर, आईएसओ 27001। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बनारस वाले भैया वीडियो को शेयर करके चले। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून, यानी आप कोई भारत में ऐसा अपराध करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है, ठीक है, साइबर अपराध कर दिया आपने, तो उस कौन सा एक्ट लगेगा? आप आईटी एक्ट कौन सा लगने वाला है? 2000, 2002 या 2003 या 1999 में क्या लगने वाला है? आईटी एक्ट। तो यहाँ हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा 33। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? आप कंप्यूटर की जो कोडिंग है बेटा, उसके साथ छेड़छाड़ करके वेबसाइट में कुछ इलीगल काम कर दो, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी सेक्शन में आती है? सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 43 या सेक्शन 65। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। यहाँ ये जो है लिखे नहीं गए हैं आपके ऑप्शंस, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप जब तक फटाफट से जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स फुल कर दो बेटा, कमेंट बॉक्स में आने नहीं चाहिए, यूट्यूब भी मना कर दे, कमेंट लेने से इतने कमेंट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक्शन ए, यानी कि 65। सेक्शन 65 हो जाएगा, धारा 65 के अंतर्गत आएगा। ए इज द राइट आंसर। ए फोर आ जाओ सभी और सेशन को शेयर करके चलो। अगला क्वेश्चन, सॉरी बेटा वो माइक ऑफ हो गया था, तो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज करके दूसरा लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है, सेक्शन 43, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 35। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस धारा है? कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? हैकिंग, आप कंप्यूटर को कर लिए बेटा हैक किसी, और जब कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो आप पे भी धारा लगेगी, तो वो कौन सी धारा लगेगी? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ धारा आप पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 66 धारा लग जाएगी आप पे, इसमें आप चले जाएंगे अंदर। अगला क्वेश्चन है 36। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम एक्ट कौन सा है? 1954 है, एक्ट 1955, 1956 या 1957? क्या एक्ट आपके लगेगा अगर आप किसी ऐसी कंटेंट को लगाते हैं जो भारतीय कॉपीराइट के अधिनियम के तहत आता है, सेम चीज बना के अपलोड कर देती हूँ, उसी में आप पे लग जाएगा कॉपीराइट का क्लेम। ठीक है, तो ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है 36 का? फटाफट जवाब दिए। तो ये होना चाहिए आपका ठीक, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम 1957। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक स्टैंडर्ड है? तो ISO 9000, 14000, 22000, 2700 क्या है? आप सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सी स्टैंडर्ड मानक लेंगे? तो क्या लेंगे आप यहाँ लेंगे 27000 वाला। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ISO की फुल फॉर्म बताएं बेटा। जो ISO है बार बार आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट में बताएं जरूर। भारतीय IT अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है? तो जो भारतीय IT अधिनियम 2000 नियम है वो कौन सी किसे नियंत्रित करेंगे? कौन से क्षेत्र को? आयकर को, औद्योगिक को, सूचना प्रौद्योगिकी को या फिर इनसाइड ट्रेडिंग को? किसे करेंगे? ये सूचना प्रौद्योगिकी को करेंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करता है, तो ये वर्म है, रेंट्रो वायरस है, या फिर आपका यहाँ हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, घोस्ट वायरस? क्या होगा 39 का राइट आंसर? फटाफट बताएंगे। तो यहाँ आपका होगा घोस्ट वायरस। ठीक है, घोस्ट वायरस। अगला क्वेश्चन, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? यदि आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति की कोई प्रवेश कर गया, ठीक है, अनावश्यक चीजें आपको छेड़छाड़ करके, पासवर्ड हैक करके और आपके कंप्यूटर कर लिया हैक, तो क्या होगा? उन्हें आप पसंद नहीं है बेटा, अपराध करने के लिए किया है सर, अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्य कर्म और बिना अनुमति वितरित करने के लिए किया गया है। दिए गए सभी ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? फटाफट से बताएं। तो यही हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सनल फोन, पर्सनल लैपटॉप से, जिसमें आपको वो पसंद नहीं है, तो उन्हें आप पसंद नहीं है, आपको बदनाम करना चाहते हैं, अपराध करने के लिए हो गया, या अश्लील दुर्भावना कार्य करने के लिए हो गया। तो ये सभी क्वेश्चंस सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, तो 2 अपर केस और 2 लोअर केस अक्षरों में एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ष और अक्षरों संख्याओं वर्षों का संयोजन हो, आपका पूरा नाम। क्या राइट आंसर है? यानी आप पासवर्ड बनाएंगे तो कम से कम वो 8 लेटर तो बड़ा होना चाहिए बेटा। ठीक है, वर्ण होंगे बेटे, यहाँ वर्ष हो गया वर्ण, यहाँ जो 8 वर्ष लिखा है ये वर्ण हो गया, तो सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42। साइबर हमलों को रोकने या उनसे बचने का सबसे आसान माध्यम क्या है? अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करना, ईमेल अटैचमेंट, स्टोरेज मीडिया का स्कैन करना, या किसी अनजान सोर्स की ईमेल लिंक ना खोलें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 46 का? फटाफट से आंसर देंगे। 46 का
आंसर दे दें, बहुत ही बेहतरीन आंसर देना होगा आपको। अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करें, ये बात ठीक है। किसी अनजान सोर्स की ईमेल लिंक ना खोलें, ये बात ठीक है। स्टोरेज मीडिया का स्कैन करना, ये तो भी, या ईमेल अटैचमेंट, इन दोनों चारों ऑप्शनों में जो सटीक बैठ रहा है बेटा, वो यही बैठ रहा है, डी आंसर। डी इज द राइट बैठ रहा है, डी। वैसे लगने को तो चारों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक जो लग रहा है, किसी अनजान सोर्स की ईमेल लिंक ना खोलना, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। उन वायरस का क्या नाम है जो किसी दूसरे यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने, एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? तो ये पटाखा हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, क्रैमी हो सकता है, या की लॉगर हो सकता है। क्या होगा 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से। तो ये ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 44। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को क्या कहा जाता है? तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वायरस फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? बूट वायरस होता है, मैक्रो वायरस, एंटीवायरस, या फाइल वायरस। क्या होगा? ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? तो वो बहुत छोटा वायरस होता है, मैक्रो, ठीक है, इसी को कहते हैं मैक्रो वायरस। ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है? ली हार्ड वायरस तो हार्डवेयर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, command.com के द्वारा, फ्राइडे 13। क्या आएगा 45 का राइट आंसर? तो command.com होगा ये। ली हार्ड वायरस जो अस्तित्व में आता है वो इस द्वारा आ जाता है, सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? ये हार्डवेयर है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक विंडो टूल्स है, यह एक प्रोग्राम कंप्यूटर है। तो बेटा ध्यान दें, जो भी आपको वायरस बनाया जाता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामर, उसमें क्या होता है, फाइल वगैरह करप्ट हो जाती है, फिर वो बन जाता है एक वायरस, ठीक है। यदि आपको कुछ बनाना है, जैसे आप कोई आविष्कार करना चाहते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं तो कुछ वायरस बन जाते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते समय वायरस बन जाते हैं, वो भी एक प्रकार का वायरस, सॉरी प्रोग्राम होता है। जितने भी वायरस हैं वो एक प्रकार के प्रोग्राम है, ठीक है। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन, व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? तो वो कंप्यूटर वायरस होते हैं, स्पाईवेयर होता है, फिशिंग होती है, या फिर हिटसन होता है। 47 का राइट आंसर बताएंगे सभी मिलकर मेरे प्यारे साथी। तो 47 का हो जाएगा फिशिंग। अभी पीछे ही क्वेश्चन पड़ा है, यदि आपकी गोपनीय जानकारी को प्राप्त करना है तो आपके साथ क्या करेंगे, वो फिशिंग, बैला फुसलाकर आपको स्कैम्स कर देंगे, तो हो जाएगी फिशिंग, ठीक है। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? तो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है 48 का? तो पहला जो बूट सेक्टर था वो ब्रेन था बेटा, ब्रेन। ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार का? बूट सेक्टर, ट्रोजन हॉर्स, मल्टी पार्टियल, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक, क्या हो जाएगा? तो यही ट्रोजन हॉर्स एक तरह का वायरस नहीं है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ये मेलवेयर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, ट्रोजन हॉर्स। जब कोई आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वैसे में डेफमेशन कहेंगे, कार्डिंग कहेंगे, हैकिंग, या साइबर स्टॉकिंग, क्या कहेंगे इसे? फटाफट बताएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर
जब कोई आपके कंप्यूटर में, तो इसे कहेंगे हम हैकिंग, क्या हो जाएगा, एक तरह से हैकिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को विकसित किया था। मतलब जो कंप्यूटर है उसका बेसिक आर्किटेक्चर किसने विकसित किया था? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन या कैन थॉमस? किसने किया था? तो जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है इसको जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको बेटा डेवलप किया था। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज तो है ही बेटा, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताएंगे तो वो अबैकस था, जो चीन में बनाया गया था ली काई चैन के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो एक लकड़ी का फ्रेम था। अगला क्वेश्चन है संख्या A16 का बाइनरी प्रतिनिधित्व है। तो A16 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या होगा? तो आपको बाइनरी आनी चाहिए, निकालनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा, 10 11 हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस विचार से हुई? सॉरी, इंटरनेट की। तो जो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब है, ईथरनेट है, हाइपरटेक्स्ट है, आर्पानेट है। तो शुरुआत में इंटरनेट की जो उत्पत्ति हुई थी आर्पानेट कंपनी द्वारा ही हुई थी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कमेंट में आप ये बताएंगे जो आर्पानेट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा। सारी फुल फॉर्म्स वगैरह जो आती हैं वो करा दी जाएंगी आपको एक बार फिर से। फिलहाल आप जो है ARPANET की फुल फॉर्म जरूर बताएं। कॉर्पोरेट वेबसाइट URL में आप यह टेक्स्ट देख सकते हैं, HTTPS इन HTTP इंडिकेट। तो जो HTTP है S है, इसमें S का क्या मतलब है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आप स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, सेगमेंटेड, सिक्योर या स्टैंडर्ड वन, क्या बोलेंगे? इसमें होगा हमारा सिक्योर। एस का मतलब होता है बेटा सिक्योर। आप किसी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो HTTPS वाली का यूज करें, आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, एक्सेल का कौन सा फीचर आपको किसी वैल्यू पर लॉजिक टेस्ट लागू करने देती है कि फिर यदि ट्रू है तो एक वैल्यू, यदि फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू लौट आती है? तो क्या है? जब भी बेटा आप लॉजिक वाली आता है, किसकी? लॉजिक। कंप्यूटर में यदि एक्सेल वगैरह में लॉजिक से रिलेटेड फॉर्मूले आएंगे तो आप हमेशा इफ ही आंसर दो, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 बिट्स वाली बाइनरी संख्या का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यदि आपके पास 4 बिट्स हैं तो क्या बनेगा? बाइट बनेगी, बिट बनेगी, ऑक्टल बनेगा, निबल बनेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो समझो 4 बिट में तो एक निबल होता है, 8 बिट में, सॉरी 8 बाइट में होती है आपकी एक बिट, और 4 बिट्स में होती है आपकी एक निबल। तो यहाँ राइट आंसर होना चाहिए हमारा डी। डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 बिट वाली बाइनरी संख्या का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग हो? यानी 4 बिट्स हैं आपके पास, यानी आपको 4 बिट दी तो आप उसमें क्या बनाएंगे? निबली तो बनाएंगे। ठीक है, तो टी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सॉरी, नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के कोड के रूप में वर्गीकृत नहीं है। ये नहीं वाला ध्यान देना है बेटा। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर कोड के रूप में वर्गीकृत ही नहीं है,
तो ये असेंबली कोड भी होता है, मशीन कोड भी होता है, ANSI भी होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। एडिक नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 58। व्हाट डूज ENIAC स्टैंड फॉर? कह रहा है जो ENIAC है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल क्या है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये पूछी जा रही है आपसे। तो इसकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंट्रोल होगी, क्या होगी, या फिर नेट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होगा। तो ENIAC की कंपनी थी, उसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, तो इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। पर यहाँ कंट्रोल कैसे हो जाएगा भाई? ENIAC की फुल फॉर्म ए या सी में से एक होनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी। जवाब देंगे फटाफट से। ENIAC की फुल फॉर्म ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? दो ही ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, इन्हीं में से बता दें, इन्हीं में से ही फुल फॉर्म है एक। इसमें से हो जाएगी हमारी ए। कंप्यूटर की बात हो रही है तो लास्ट में कंप्यूटर ही आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ATM की फुल फॉर्म सबको पता होगी, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन हो जाएगी। डी इज द राइट आंसर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप। तो बेटा यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सिस्टम को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है विंडोज की, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपको यहाँ पूछा गया है गूगल क्रोम, ये आपका ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर है, एक कंपनी है। एडोब फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सपेंडेड द एंक्रोनस OSI। OSI की फुल फॉर्म बताएंगे? आउट सिस्टम इंटरकनेक्शन, आउट सिस्टम इंटरफेस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर क्या होगी? फटाफट से बताएंगे। अभी पीछे भी मैंने तुमसे पूछा था OSI की फुल फॉर्म, अब फटाफट से बताएं क्या होगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है किसी में? इंटर ओपन सिस्टम, यही है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला है ऑनलाइन शोध और वेब कंटेंट के संदर्भ में SEO का फुल फॉर्म। SEO का फुल फॉर्म बताएंगे? SEO ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? यहाँ से सिस्टम, सिस्टमैटिक एंट्री डेटा, सोशल एंगेजमेंट, सोर्स ईमेल ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ हार्डवेयर कंपोनेंट? कह रहा है यहाँ जो हार्डवेयर क्या है, ठीक है। क्रोम है, ओपेरा है, विंडो है, सफारी है। पर यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो चारों ही ऑप्शन सॉफ्टवेयर के हो गए। क्रोम अपने आप में ब्राउजर हो जाएगा, सफारी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, विंडो ऑफ विंडोज, विंडो क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑप्शन गलत दे दिए हैं यहाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 63 के। फिर यहाँ सफारी की जगह आप कर दो माउस, कर दो माउस, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यही क्या है? हमारा एक हार्डवेयर है, बाकी सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी शेप की रंग भरने, कलर पिक फिल कर बदलने
की अनुमति देता है। तो एमएस वर्ड में जब आप काम करोगे तो काम करते समय जो आप एमएस वर्ड में सेव होगा उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ आपका सामने एमएस वर्ड चल रहा है, तो आपने यहाँ इंसर्ट में जाकर कोई सेव लिया इस तरह से, तो जैसे ही आप सेव लेंगे तो सेव फॉर्मेट खुल जाएगा। क्या खुल गया? सेव फॉर्मेट खुला। ये यहाँ दिख रहा होगा। तो यही है हमारा राइट आंसर। है क्या इसमें फॉर्मेट सेव? ये रहा, उल्टा लिखा सीधा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म EBCTIC इन कंप्यूटर। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? फटाफट से जवाब देंगे। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब दे दें। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा? है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है क्या? कोडेड एक्सटेंडेड बाइनरी है। तीनों में एरर आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा HTML तत्व किसी अन्य पृष्ठ या संसाधन के लिए क्लिक करने योग्य लिंक बनाने के उपयोग किया जाता है? तो आपको एक लिंक बनानी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? यहाँ ऑप्शन एक है गायब, ए टैग। ठीक है, यदि आपको उपयोग बनाने की लिंक लगानी है कहीं, तो आप ए टैग के अंदर HREF लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका इंटरनेट द्वारा समर्पित नहीं है? तो स्टैंड मैसेजिंग नहीं है, ईमेल नहीं है, फेस टू फेस मीटिंग नहीं है, जूम मीटिंग नहीं है। कह रहे इंटरनेट का तरीका, यानी तरीका इंटरनेट द्वारा समर्पित हो गया, समर्थित हो गया नहीं है, मतलब इंटरनेट द्वारा। तो आप जूम मीटिंग भी करते हैं इंटरनेट से, ईमेल भी भेज सकते हैं, तुरंत मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते इंटरनेट के द्वारा। सही कहते हैं हम। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम इंटरकनेक्टेड नोड्स के माध्यम से मानव मस्तिष्क की नकल करता है? तो जेनेटिक एल्गोरिथम है, रूल बेस्ड सिस्टम है, आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है। ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, वेब प्रोग्रामिंग में तालिकाओं का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से देखें, जब आप वेब प्रोग्राम में जो तालिकाएं होती हैं, कोई टेबल वगैरह, तो टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा इन रो एंड कॉलम्स, या टू एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक वीडियो एंड ऑडियो, टू क्रिएट इंटरैक्टिव फॉर्म्स, या टू स्टाइल नेक्स्ट विद डिफरेंट फॉन्ट्स। ABCD में से क्या राइट आंसर है? फटाफट जवाब देंगे। यहाँ जवाब होगा हमारा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेवल 1 कैश मेमोरी किस प्रकार की कैश मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे किस प्रकार की कैश मौजूद होती है? सेट एसोसिएट कैश, इन फुल्ली एसोसिएट कैश, इंटरेक्शन कैश एंड डेटा कैश, मैप्ड कैश एंड डिस्क, या राइट टू कैश एंड राइट बैक कैश। तो यहाँ होंगे आपके मैप्ड कैश नहीं हो सकता। लेवल 1 कैश मेमोरी है जो आपकी इंटरेक्शन कैश जो मेमोरी होती है, छोटे छोटे इंटरेक्शन देती है। तो यही होना चाहिए आपका, वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 71 का, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में वास्तविक प्रेजेंटेशन को शुरू से अंत तक चलाने के लिए निम्न में से किस दृश्य का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा, आपको यदि पावर पॉइंट में चलाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो समझो, यदि आपको स्लाइड चलानी है तो आप F5 दबा दें शॉर्टकट की है, तो शुरू से चल जाएगी। यदि आपको कोई पावर पॉइंट वर्तमान समय से चलानी है, आप
स्लाइडें बना रहे हैं बहुत सारी, और वहाँ आपको जरूरत है कि आप 5 नंबर स्लाइड से ही चलाना चाहते हैं अपनी स्लाइड को, तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दें। और यदि आपको चाहते हैं कि नहीं आपको शुरू से चलाना है तो आप सिंपली F5 करें। आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप स्लाइड शो व्यू में जाके चला सकते हैं। स्लाइड शो व्यू, सी इज द राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज पर HTML एलिमेंट की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि वेब पेज पर जब आप HTML एलिमेंट की स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको क्या सेट करना होगा, डिस्प्ले करनी होगी, मार्जिन करना होगा, पोजीशन करना होगा या कलर। फटाफट से जवाब देंगे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो आप CSS पढ़ेंगे, आज जो बच्चे ने लेवल किया होगा उन्होंने पढ़ी होगी अच्छे से, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन यही तो पेज के बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए। पेज में जो जगह छूट देते हैं हम, ये ऐसे ये छूटी हुई यहाँ, ऐसे ये छुटी हुई जरा सी, मार्जिन होता है। ठीक है, MS वर्ड में कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किसी कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप MS वर्ड चला रहे हैं, आपके सामने MS वर्ड में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अगर मैं बेटा यहाँ कंट्रोल होम दबाऊंगा तो ये जो कर्सर है शुरू में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने यहाँ कंट्रोल एंड बटन दबाता हूँ, END वाला कीबोर्ड से, तो ये जो है क्या करेगा, लास्ट में पहुंच रहा है एकदम लास्ट में। ठीक, एकदम लास्ट में इसने फेंक दिया उठा के, समझे। ये तो मैं भूल ही गया कितने क्वेश्चन चल रहे थे, ये हटा दिए। ठीक है, लेकिन यदि आप वहीं एंड का बटन दबाते हैं ऐसे एक एक करके, जैसे यहाँ लाइन चल रही है आपकी, आपने एंड बटन दबाया तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर लाइन के अंत में आ रहा है। मैंने यहाँ शुरू में कर्सर रखा और एंड बटन दबाया तो आपका लास्ट में जंप करके आ जाता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा को घटते डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करता है। यदि क्या हुआ आपने, मैं टूल्स खोल लेता हूँ, शायद इसमें इंस्टॉल नहीं है एक टूल्स जिससे मैं आपको लिख के कुछ दिखा सकूँ। चलो कोई नहीं, समझो। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा बेटा, क्वेश्चन पूछा है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का नाम समझते ही आपको आना चाहिए विषम, यानी कि असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। तो डिसेंडिंग पूछा है, ठीक है, तो यानी कि घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जो सॉर्ट करेगा वो A टू Z टू A करेगा। सी इज द, फिल्टर नहीं, फिल्टर तो अलग चीज हो गई, हमें सॉर्ट करानी है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सर्वप्रथम स्टार्ट में कंट्रोल पैनल चुनने के बाद क्या चुना जाता है। यदि आप क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम स्टार्ट बटन में कंट्रोल पैनल चुन लिया, अब आप क्या चुनेंगे, यानी सर्वप्रथम स्टार्ट बटन में आपने कंट्रोल पैनल चुनने के बाद बैकग्राउंड चुनेंगे, डेस्कटॉप चुनेंगे, मेनू बार चुनेंगे, अपीयरेंस ऑफ थीम चुनेंगे। तो आप ऐसी कंडीशन में उसके बाद मेनू बार चुनेंगे, मेनू बार। ठीक है, डेस्कटॉप में तो कुछ होगा नहीं, डेस्कटॉप तो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, ये जो कुछ फोटोज रखे हैं सब डेस्कटॉप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 4 2 6 8। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 ही प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर किसी को ज्यादा लग रहा है तो फटाफट से कमेंट में बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बताएं फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ।
रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा कैसे, एक तो हम फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते सकते हैं, एक परचेज करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर कंपनियों ने बना दी बहुत प्रकार की। तो अब दी जो इसमें आ जाएगा आंसर 5 तो दे रखा है, तो 6 ही दे रखा है, 6 सी बैठेगा सटीक बिल्कुल, 6 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है 6। यूजर अकाउंट बनाने के लिए सर्वप्रथम कहाँ क्लिक करना होगा। अब क्या पूछ रहा है, आपको यूजर का अकाउंट बनाना है तो स्टार्ट मेनू में कंट्रोल पैनल पे क्लिक मैनेज स्टार्ट अकाउंट पे, या डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर, या क्रिएट न्यू अकाउंट पर। बताएं, क्लिक मैनेज स्टार्ट अकाउंट पर, कंट्रोल पैनल, या फिर डेस्कटॉप, या क्रिएट न्यू अकाउंट पर, किस पे क्लिक करना है यूजर अकाउंट बनाने के लिए सर्वप्रथम। तो आप कंट्रोल पैनल में जाके आप न्यू यूजर बना सकते हैं, ये इज द राइट आंसर बनने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही है माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है वो आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन तो आपके ये जो आप वर्ड चला रहे हैं ये एप्लीकेशन हो जाएगा। अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है। यदि आप क्या कोई आपने अकाउंट बनाया विंडो वगैरह में तो आप उसको यूजर नेम कह सकते हैं। वी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीपीटी फाइल कैसे जोड़ते हैं। तो पीपीटी फाइल को कैसे जोड़ेंगे, तो आप इंसर्ट में जाके फाइल ब्राउज करेंगे, या इंसर्ट फाइल में जाकर सेव करेंगे, इंसर्ट फाइल सेव करेंगे, इंसर्ट फाइल प्रिंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, पीपीटी फाइल को जोड़ना है, किसी दूसरी फाइल को अटैच करना है। तो आप उसको सेव तो करेंगे लेकिन आपको ब्राउज भी करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, ब्राउज भी करनी पड़ेगी आपको। पहले तो एक फाइल चला रहे हैं, दूसरी फाइल जोड़नी है, उसको ब्राउज करके लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सटीक जो बैठेगा ए बैठेगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पावर पॉइंट में के व्यू बार में कितने टैब है। तो जो पावर पॉइंट है बेटा उसमें आपके कितने आपके क्या है टैब है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जो पावर पॉइंट होती है, पावर पीएनटी टाइप किया, रन कमांड में स्टार्ट किया और मैंने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली, तो आपकी पावर पॉइंट आ चुकी है। तो ये जो आपके यहाँ दिखेंगे 1 2 3, ठीक है 4 5, यहाँ तो ये जो है आपकी लेटेस्ट है तो इस वजह से ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिख रहे हैं। एक्सेल वगैरह सभी ज्यादा दिख रहे हैं पर आंसर में तो 12 है नहीं, समझे। आंसर भी तो 12 नहीं है। आपसे जो पूछ रहा है जो आपके 13 वर्जन है, 2010 का है, 13 का है, इनों में सही आते हैं वो सटीक। इनों में क्या करा है, जो फालतू की एक्स्ट्रा टैब होती हैं वो भी बाहर निकाल दी गई हैं। मैं काम करता हूँ उसमें बार बार यूज करना पड़ता है, इस वजह से ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर आपका होना चाहिए 8, 20 द राइट आंसर। वैसे तो 8 से 9 होती है लेकिन आपको 8 ही मान के चलो, 8 टैब ही तो मेन इम्पोर्टेंट है। हाइड शो टैब किस बार का हिस्सा है, हाइड और शो, ठीक है। हाइड शो टैब, तो जो हाइड और शो करते हैं हम ये कहाँ मिलती है, व्यू में मिलती है। तो टैब को आपको हटाना है लगाना है तो व्यू बार में जाके हटा या लगा सकते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है। तो पावर पॉइंट में आप यूज करेंगे स्लाइड शॉर्टर। इसे मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ और आप व्यू में जाएं तो देखें क्या इसमें स्लाइड शॉर्टर है कि है, ये रहा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 83 हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। आप कैसे पीपीटी में चार्ट को रख सकते हैं? मतलब आपको पीपीटी बनानी है पावर पॉइंट के अंदर, अब आप उसमें चार्ट रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं आप? कलर स्कीम के द्वारा, टेक्स्ट टूल के द्वारा, ड्राइंग टूल्स के द्वारा या बैकग्राउंड कलर्स के द्वारा। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है, फटाफट बताएं। तो यहां होना चाहिए राइट आंसर कलर स्कीम्स। ए पहला ही ठीक है बेटा, ए इज द राइट आंसर होगा कलर स्कीम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोशन पाथ क्या है? मोशन मतलब आपको स्लाइड में बेटा मोशन चलानी है। मतलब आपने कुछ स्लाइड बनाई, उसमें कोई चीज चलानी है जो चल के आए ऑटोमेटिक, कोई टैक्स कोई पिक्चर्स, तो उसमें हम मोशन पार्ट डालेंगे। एक स्लाइड पर आइटम चलाने का तरीका है ये। तो इसमें भी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा A4 एप्पल वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, यदि आप स्लाइड पर क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? अब क्या करना है, आप स्लाइड का क्रम तो आप नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, उठा के रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहुंचा है किस ऑप्शन में जाना है? नॉर्मल व्यू में नहीं होगा, स्लाइड सॉर्टर या स्लाइड शो व्यू या फिर नोट्स पेज व्यू, तो ये स्लाइड सॉर्टर होगा। बी इज द राइट आंसर, B4 बाहुबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कस्टम एनिमेशन में कौन सा इफेक्ट सेट कर सकते हैं? आपको भाई कस्टम एनिमेशन लगाना है तो आप एंट्रेंस इफेक्ट लगाएंगे, एम्पेरेंसिस इफेक्ट, एक्सिट इफेक्ट है, मोशन पाथ या ऑल ऑफ दीज। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ राइट बैठना चाहिए 87 का, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इनकी सहायता से कस्टम एनिमेशन बना सकते हो, चला सकते हो। फैक्स मशीन का लाभ क्या है? तो फैक्स मशीन में आप ईमेल मशीन का लाभ क्या है? मेलिंग रिस्क कम होता है, तेज गति से भेजा जा सकता है, तो ये तेज गति से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है? तो आप बेटा रिबन किस में लगाएंगे? रिबन डेजी व्हील प्रिंटर होगा, ये डॉट मैट्रिक होगा, ये थर्मल होगा, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ही वाला होगा। डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील में हम क्या करते हैं, रिबन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, D4 देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, ई बिजनेस, आप बिजनेस चलाना चाहते हैं कोई ऑनलाइन, ठीक है, ई बिजनेस चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो बेहतर सेवा होगी, लागत में कमी आएगी, कागजी कार्य में कमी होगी और उपरोक्त सभी। तो ठीक है, डी इज द राइट आंसर, D4 देवसेना, ऑल ऑफ दीज। 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। यूआरएल क्या है? तो यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब की संस्था का पता है, एक लाइव चैट प्रोग्राम है, इंटरनेट विजार्ड का एक वर्णन है या डोमेन नेम है? ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब देंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। हम 100 क्वेश्चन की करने वाले हैं, सेंचुरी हमारी होने वाली है। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं फटाफट से। ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब एक संसाधन का पता है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये हमारा एक ये हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एक इंटरनेट यूजर के लिए खतरा, तो आप इंटरनेट यूजर है, इंटरनेट पे वर्क करते हैं, तो आपको वायरस से खतरा है, वॉर्म से खतरा है, ट्रोजन हॉर्स से खतरा है, ऑल ऑफ दीज, सभी से खतरा है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में टास्क स्टार्ट बटन कहाँ उपस्थित है? स्टार्ट बटन बताएं। ये जो बेटा आपको टॉप पे दिख रहा है UPSI कंप्यूटर MCQ, ये आपका टाइटल बार हो जाएगा। और ये जो पट्टी आ रही है, सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये हमारी रिबन पट्टी हो जाएगी। वहीं आपको नीचे ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है
जहाँ टाइम वगैरह चल रहा है, इसी को कहते हैं हम टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। और टास्क बार में यहाँ पे हमें ये जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड पर स्टार्ट बटन लिख के आ रहा है छोटा सा, ये स्टार्ट बटन, ये क्या है? हमारा स्टार्ट बटन है। इधर ही राइट हैंड की तरफ ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, टास्क बार के अंदर ही नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। यूजर अकाउंट निम्न में से किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है? अगर कंप्यूटर का जो मेन यूजर होता है उसको आप कंट्रोल पैनल द्वारा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट का बेटा एक्सटेंशन आपका ये हो जाएगा p.ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टैग। ठीक है, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल एक्स किसका होता है? ये एक्सेल का हो जाएगा। डॉक हमारा राइटर का हो जाएगा। टीएक्सटी टेक्स्ट किसका होता है? ये नोटपैड का हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये पता लगते हैं इससे कि आप किस तरह की फाइल में काम कर रहे हैं। जैसे आपको एक्सेल एस दे दिया तो आप इसको एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं एक्सेल की फाइल है बनी। ठीक है, अगला है वर्ल्ड वाइड वेब में डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? वह है। तो आप जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www में आप जब कोई पेज लिखेंगे या ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई पेज लिखेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो आप इसमें से HTML, DHL, इंग्लिश, उर्दू किस भाषा का उपयोग करेंगे? तो यहाँ आपको HTML भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये कैसी भाषा है? मार्कअप भाषा है ये। ठीक है, आप स्लाइड को कैसे रोक सकते हैं? अब आपको स्लाइड रोकना है, चलाने के लिए तो मैंने बता दिया था F5 दबा दें, आपकी स्लाइड चलने लगेगी। ठीक है, रोकना है तो आप ESC का प्रयोग कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन ठीक है, ए इज द राइट आंसर भी हो जाएगा 97 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अगला, बायोस की फुल फॉर्म बतानी है बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बायोस की फुल फॉर्म। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इंटरनेट आउटपुट सर्विस, या फिर नन ऑफ दिस। क्या राइट आंसर होगा? ए बी सी डी में से। तो ये है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल, उपरोक्त में से सभी। तो कंप्यूटर जो है आपकी कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपकी मशीनी भाषा समझेगा बेटा, मशीनी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 100। आप सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बनना चाह, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कंप्यूटर में एक भी गलती करना नहीं चाहते हैं, आप 100 के 100 क्वेश्चन को राइट करना चाहते हैं और अपना पेपर को एकदम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इसीलिए अब तक आप वीडियो बने हुए हैं। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक, और बस ये जो आपकी वीडियो है इसको आप जो है अपने फ्रेंड्स परिवार में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी आप बेनिफिट्स मिल सके। और बात रही बेटा आपकी इस पीडीएफ की, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का चैनल है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड, पहले के भी वीडियो उसमें पड़े हुए हैं और पीडीएफ पड़े हुए हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उनके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। बस आपका एक प्यारा सा लाइक चाहिए, बस यही हमारे लिए काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होने वाला है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन अधिकतर ऐसा आ जाते हैं और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका संगणक। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं बेटा। ऐसे ही मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपको लगवाता रहूंगा।
पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। इससे आप अपने पूरे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। 25 मार्क्स आते हैं यूपीएसआई स्टेनो के अंदर, कंप्यूटर के ही, ठीक है। 25 बहुत, और आपको 25 के 25 राइट करा देंगे। बस आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें और याद रखें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे ध्यान दूंगा। कौन सा ऑप्शन कैसे बन गया है, क्वेश्चन कैसे निकल के आती है, वो सारी चीज़ें आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ करा करा के क्वेश्चन याद कराएंगे, ठीक है। बाकी का तो आप समझदार ही हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत प्यार इस वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।